यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे हम ए, यहाँ पर रखा हमने बी। ए का वेतन बी से 25% अधिक बता रहा है तो यहाँ पर रखेंगे हम 100, इसको मैंने 100। 25% अधिक है तो इसमें 25 ऐड करते हैं, यानी अधिक होगा तो ऐड करेंगे, कम होगा तो घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो गया 125। उसके बाद कह रहा है बी का वेतन ए से किससे, ए से कितना प्रतिशत कम है, तो अपोन में यहाँ रखेंगे हम 125 ऊपर में, इसमें कितने का अंतर आ रहा है 25 का, तो जितना अंतर आ रहा है उसे ऊपर इंटू में 100, ये 5 बढ़ जाएगा 100/5, ये आएगा 20% आंसर, यानी ए का वेतन से 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये सारा कुछ परसेंट में चल रहा है, इसमें संख्या नहीं दे रही है तो परसेंट से करते हैं इनको। तो यहाँ पर दे रखा है ए और बी, इसको 100 माना, 30% कम, तो 100 माइनस 30, इसमें प्लस हुआ था, अधिक था तो उसमें कम है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 30 हो जाएगा 70, अंतर इसमें 30 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30/70, यानी किससे पूछ जा रहा है इससे, तो 70 से, यानी एक कितना है 70 इंटू में 100, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 3 × 100 300 बट्टे में 7 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 42 सही 6/7%, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है। एक संख्या, पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये मानिए हमने 100, इससे कितना प्रतिशत अधिक है 50, तो यानी 100 + 50 100%, अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत, इससे पूछा जा रहा है फर्स्ट संख्या से जो अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे 150 ऊपर 50 इंटू में 100, 0 से 0 ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 100/3, 3 दशमलव डाल देंगे 33 सही 1/3% का अंतर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें बस समझने का अंतर है, आप समझ सही तरह से लैंग्वेज को समझ गए तो आप इसको सही से कर देंगे सॉल्व, अगर नहीं समझ पाए तो इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं पूरे। 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में लिखिए, 20 80 का कितना प्रतिशत है, किसके प्रतिशत के बारे में पूछा है 80 के प्रतिशत में, ना कि 20, तो हम जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका कितना प्रतिशत है उसको नीचे रखते हैं, जितना पूछा गया उसे ऊपर इंटू में 100, इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0 दूसरी कटेगा ये 4 बार, तो ये आ जाएगी 100/4, हम 4 से 100 में भाग देंगे तो ये आएगा 25% आंसर। नेक्स्ट है 250 को 50 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, 250 को 50 के प्रतिशत के रूप में, इसमें हमको 250 नीचे करना है या 50 नीचे करना है, इसमें डाउट रहता है बहुतों को, तो 250 ज़्यादा है तो उसके 250 को नीचे लिख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा हमें नहीं करना है, जिसके प्रतिशत के रूप में पूछा गया है उसी को नीचे लिखना है, तो ये 50 का कितना प्रतिशत है 250 ये पूछा गया है, तो हमको 50 को नीचे लिखना है, 250 को ऊपर इंटू में 100, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर बचा और 100 ये 5 × 100 बराबर 500%, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 250 जो है वो 50 का 500% हो जाएगा। नेक्स्ट है 160 को 120 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, तो जिसके प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं 120, कितना 160 इंटू में 100, तो हम इसको यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 4 × 100 400 बट्टे में 3, तो इसमें भाग देंगे हम, नीचे से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 133 सही 1/3%,
परसेंट, ये इसका आंसर होगा। यानी 160 120 का 133 सही 1/3% है। देखिए यदि ए का वेतन आरंभ में 10% बढ़ा एवं फिर 10% घटा तो वेतन में कुल कितना फर्क आया। यानी ए का वेतन पहले था 100%, उससे फिर कह रहा है 10% बढ़ा एवं 10% घटा, तो उसमें कुल कितना अंतर आया। इसको हम इस तरह से करते हैं, 100 से 110 हुआ, फिर उसका निकालेंगे वो कितना परसेंट, फिर 110 से फिर 10% कम करेंगे, तो उसमें टाइम लगने के चांस रहते हैं। इसको हम सीधा सीधा करते हैं, 10% बढ़ा तो ये प्लस का 10, फिर कह रहा है 10% घटा तो घटने का -10, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 10 गुणा 10/100। इन 10% बढ़ा 10% घटा 10 गुणा 10/100, तो ये हो जाएगा 10 से 10 गया तो 0, 10 गुणा 10 ये हो गया 100/100, ये माइनस का 100 से, तो यानी माइनस के 1%। जब -1% आया तो उसका मतलब उसका वेतन 1% कम हुआ। अगर ये प्लस आता तो 1% बढ़ा, इस तरह से होता है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, की सैलरी जनसंख्या पहले 15% की वृद्धि हुई, यानी पहले 15% बढ़ी तो ये 15 प्लस का, फिर कह रहा है दूसरे वर्ष में 15% की कमी आई, तो दूसरे वर्ष में 15% कमी आई तो -15, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 15 गुणा 15 यानी 15 इंटू 15/100, 15 से 15 गई तो ये 0, तो यहाँ पे बचा माइनस के 15 गुणा 15 हो जाएगा 225/100, 100 से उसमें भाग देंगे तो ये आएगा माइनस के 2.25, ये 2.25, यानी उसके वेतन में 2.25% की कमी आई। अगर ये प्लस होता तो 2.25% की वृद्धि हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया जाता है तथा बाद में 5% कम कर दिया जाता है, तो वेतन में कितने परसेंट कम कराया, कितने परसेंट घटा या बढ़ा। तो ये कह रहा है ए का वेतन सबसे पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 10 प्लस में लिख लिया, फिर कह रहा है 5% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया यानी माइनस कर दिया गया, तो माइनस के 5, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इस तरह से होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसी से रखते हैं हमने, यानी ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो आएगा हमारा माइनस, तो 10 और 5 है, 10 गुणे 5, 10/5 अपॉन में 100, 10 से 5 है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, 10 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचा 5 माइनस, ये माइनस का लगा लिया, 10 से 5 गए तो 5 आया माइनस, 10 गुणे 5 हो जाएंगे 50/100, यानी 50 से 100 मार देंगे, ये आएगा 2 बार, यानी 5 माइनस 1/2 का हो जाएगा 0.5, यानी 5 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 4.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी उसके वेतन में 4.5% की वृद्धि हुई। अगर ये प्लस में आ रहा है, 5 से 4.5 कम करेंगे तो ये आ रहा है प्लस में, तो प्लस में आया तो उसके वेतन में वृद्धि हुई, अगर ये माइनस में होता तो वेतन में कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 20% अधिक अंकित करता है, यानी कोई वस्तु जितने की थी उससे 20% अधिक अंकित कर देता है, उस पर डाल देता है, इसके बाद में 10% की छूट देता है, यानी 20% अधिक अंकित कर दिया और 10% की छूट दे दी, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ये पहले हो रहा है 20, किस में हो रहा है, बढ़ा रहा है तो प्लस में, 10% की छूट दे रहा है यानी कम हो रहा है, माइनस के 10, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो 20 इंटू 10, 20 गुणे 10/100, 20 में से 10 गए तो यहाँ बचेंगे 10, प्लस के 10 बचेंगे क्योंकि 20 प्लस के ज़्यादा है, कम है, यहाँ माइनस 20 गुणे 10 हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ बचेगा केवल 2, और 10 में से 2 गए तो ये बचेंगे
8%। 8 प्लस में है तो उसको 8% का लाभ हुआ दुकानदार को, अगर ये माइनस में होता तो उसको 8% की हानि होती। नेक्स्ट कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले 12% कम हुई, यानी किसी शहर की जनसंख्या जितनी थी वो पहले 12% कम हुई, तो यानी माइनस के 12। फिर कह रहा है फिर 15% की उसमें वृद्धि हुई, यानी पहले 12% कम होती है फिर 15% बढ़ती है, तो यानी प्लस के 15। तो कह रहा है जनसंख्या पर कुल कितना % का प्रभाव पड़ा, तो ये -12 प्लस 15, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 15/100। तो ये 12 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो यहाँ बचेंगे 3, वो भी प्लस के माइनस 12 गुणा 15 में काटेंगे तो ये कटेगा 5, 2 से काटेंगे 50 बार और ये 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 और ये 25, 5 से 3 और 5, यानी हो जाएगा 3 × 3 9, 3 ये 3 ये 9/5, 5 से 9 5 से 3 में गुणा करेंगे तो जी आएगा 5 दिया 15 माइनस 9/5, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6/5, 5 से इसमें देंगे तो 1.2%, 1.2% आ रहा है प्लस में, यानी कि 1.2% प्लस में है तो 1.2% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगर ये 1.2% माइनस में होता तो 1.2% की जनसंख्या में कमी हुई। ये इसमें प्लस और माइनस का मेन होता है, कमी हुई या वृद्धि हुई। जब क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें लिखा होता है कि कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर इसमें कहीं छोटी सी वृद्धि हो जाती है तो आपका प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से कमी या वृद्धि होगी, घटेगा या बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तथा बिक्री पर 5% कम हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई वस्तु थी उसके मूल्य को हमने 10% बढ़ा दिया, जब हमने मूल्य बढ़ाया तो उसकी बिक्री 5% कम हो गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 10 हुआ पहले प्लस, फिर हो गया 5 माइनस, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 10 गुणे 5/100, 10 से 5 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 5 माइनस 10, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, तो 1/2, 1/2 होता है 0.5, यानी 5 माइनस 0.5 में 2 से मैं देते हैं 0.5 आता है, तो 5 में से 0.5 कम करेंगे तो ये आएगा 4.5 प्लस का, यानी उसके जो राजस्व उसकी आय है उस पर 4.5% बढ़ेगी उसकी आय, यदि 10% उसको बढ़ाए मूल्य को और बिक्री उसके 5% कम हो जाए तो। लेकिन अगर इसमें यह होता कि मूल्य उसका 10% घटा दिया जाता है तथा बिक्री 5% कम हो जाती है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह से करते -10 और ये 5 कम हो रहा है -5, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 गुणे 5/100, माइनस के 10 है माइनस के 5 है तो हो जाएगा माइनस के 15 प्लस 0 से 0, 5 से 2 बार, यानी 1/2, 15 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा 14.5, इसके माइनस के, तो उसकी आय माइनस के 14.5% कम हो जाएगी यदि उसका मूल्य 10% घटा दिया जाए और उसकी बिक्री 5% कम हो जाए, तो उसमें माइनस के 14.5% की आय में कमी हो जाएगी। अगर ये प्लस में आता है यहाँ पर आया है तो उसमें वृद्धि हो रही होगी, माइनस में आ रहा है तो कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सीटों की संख्या 25% बढ़ाई गई, उसके बाद कह रहा है टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो ये प्लस के 10, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 10/100, तो 0 से 0 खत्म, ये कटेगा 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 25 और 10 हो जाएगा 35 प्लस 2 से 5 यानी 5/2, 2 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 2.5, यानी 35 प्लस 2.5 ये हो जाएगा
37.5% ये आ रहा है प्लस में, तो यानी उसका जो राजस्व है वो 37.5% बढ़ जाएगा यदि सीटों की संख्या 25% बढ़े और उसका मूल्य भी 10% बढ़े, तो उसका राजस्व 37.5% बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षार्थी वाले, किसी परीक्षार्थी को कितने अंक प्राप्त होते हैं, कितने अंकों से असफल होता है, पूर्णांक क्या है, उस तरह का प्रश्न है। देखिए किसी परीक्षार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी अगर कोई परीक्षार्थी पास होना चाहता है तो उसे 40% अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं, उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से ही फेल हो जाता है, यानी उसको 40% अंक चाहिए होते हैं, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया है, 40% से कितने कम रह गए यहाँ पर 40, उसे प्राप्त कितने हुए, उसे 40% अंक चाहिए होते हैं। यदि उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो यानी 40 अंक उसको प्राप्त हुए, 40 अंकों से वह फेल हो गया, तो हम क्या करते हैं इसमें 40 अंक और 40 अंक, यदि ये प्राप्त होने वाले अंक और जितने अंकों से वह फेल हुआ है दोनों को जोड़ देंगे उसको, तो क्या करते हैं उसका फॉर्मूला भी होता है और उसको वैसे भी कर सकते हैं। तो ये 40 है, ये यहाँ से इसको माइनस से इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो ये प्लस, यानी 40% बराबर 40 + 40, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 80, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 80/40, 1% बराबर हो गया हमारा 2 अंक, 2 अंक। अब कह रहा है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% इक्वल टू होगा 100 इक्वल इंटू 2, 200 अंक इसका पूर्णांक था, यानी जो टोटल ओवरऑल एग्जाम था वो 200 अंक का था, उसमें से 40 अंकों से प्राप्त हुए, 40 अंकों से फेल हो गए, उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। एक इसका फॉर्मूला में रखते हैं तो इसको इस तरह इसका रखते हैं 140 + 40 अपॉन कितने परसेंट अंक शुरू हुआ है 40%, इस तरीके से निकालते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ये हो जाएगा 100 इंटू 40 से 40 हो गया 80/40, 40 से भाग देंगे ये जाएगा 2 बार, यानी 100 × 200 उसका हो जाएगा पूर्णांक, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको इसलिए हो रहा होगा, 40% यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, सब जगह पर 40 दे रखा है, बाकी के क्वेश्चन में समझ जाएंगे आप। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 80% अंक चाहिए, यानी किसी परीक्षा में हमको पास होना है तो उसके लिए हमको 80% अंक पास होने के लिए चाहिए। यदि 210 अंक प्राप्त होते हैं, यदि 210 अंक प्राप्त होते हैं और 50 अंकों से फेल हो जाता है तो पूर्णांक क्या है, पहले हम इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं इसको, फिर हम इस तरीके से देखेंगे पूरे तरीके से। देखिए ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 100 ब्रैकेट में ये दे रखा है, यहाँ पर 210 अंक प्राप्त हुए, 210 प्लस कितने अंकों से फेल हुआ 50 अंकों से, 50 अपॉन में कितने परसेंट अंक चाहिए उसको 80, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 210 और 50 हो जाएगा 260/80, 0 से 0 खत्म, फिर इसको हम काटेंगे 4 से 2 बार कटेगा, ये 25 बार, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 13, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25 × 13, 25 बचा यहाँ पर, 2 से 26 भाग दिया तो 13 बचा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 325, यानी कि उसका जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो है 325 अंक, ओवरऑल परीक्षा 300 अंक की है। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से भी हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 80%, उसको परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए उसे 80%, लेकिन बराबर कंडीशन लाएंगे यहाँ पर, उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं 210, अगर उसे 50 अंक से फेल हो जाता है वो, अगर उसे 50 अंक और प्राप्त होते, यानी प्लस के 50 अंक और प्राप्त हुए होते, कितना परसेंट हो जाता है ये हमारा 80%, यानी परीक्षा में पास होने सफल होने के लिए 80% अंक चाहिए।
तो हमने 80% इधर रख लिया। यदि उसे 210 अंक प्राप्त होते हैं तो ये 210 इधर गया, 210 प्लस 50 यानी 50 अंक उसे और प्राप्त हो जाए, क्योंकि 50 अंक उसे हुआ है फेल, तो 50 अंक उसे और प्राप्त हो जाते तो वो हो जाता पास। यानी ये भी इसका पास मार्क हो गया और ये भी इसका पास मार्क, दोनों साइड में बराबर हो गए। यानी ये इसका पास मार्क, ये इसका पास मार्क, दोनों तरफ पास मार्क है, यानी दोनों तरफ बराबर है। 210 प्लस 50 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 80%। और 80% क्या होता है हमारा पास मार्क, ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क। तो 80% बराबर होगा 210 प्लस 50 260। हम निकालेंगे 1% की वैल्यू पहले, क्योंकि हम 1% की वैल्यू निकाल के हम पूरे परीक्षा 100% ओवरऑल की होती है, यानी पूरी परीक्षा होती है 100%, और 100% की वैल्यू बाद में निकालेंगे। तो 1% आ जाएगा हमारा 260/80। लेकिन हमको निकालना क्या है पूर्णांक, इसमें पूछा गया हमको पूर्णांक होता है परीक्षा कितने अंकों की है, तो पूर्णांक जो होता है वो होता है 100%। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे हम तो 260/80 गुणे में 100, 0 से 0 खत्म, ये आ जाएगा हमारा 325 अंक, ये हो जाएगा इसका पूर्णांक। देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, बस इतनी सी लाइन है इसमें, यहाँ तक दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 210 प्लस 50 260 गुणे 100/80। लेकिन ये होता है हमारे लिए जो फॉर्मूला बनता है वो यहीं से निकल के, वहाँ से निकल के यहाँ से शॉर्ट में ये बन जाता है। यही चीज दोनों में सेम चीज होती है, लेकिन ये शॉर्ट में बना दिया जाता है, ये पूरा होता है फॉर्मूला। हम समझने के लिए इससे करेंगे, अगर हमको जल्दी करना है शॉर्ट में करना है तो हम 210 प्लस 50/80 इससे भी हम कर सकते हैं जल्दी में, वरना फॉर्मूला तो यही होगा इसका।